इसलिए इतनी उत्कृष्टता की ओर जाने के लिए आपको दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ता है। अब तत्तस्य ये बात समझ में आ गई कि 5 मलेच्छ और विजयार्थ पर्वतों में जो व्यवस्थाएं थी वह चतुर्थ काल थी। विदेह क्षेत्र में भी व्यवस्था हमेशा मोक्ष जाने वाली है, लेकिन मलेच्छ खंडों में मुक्ति नहीं होती, ध्यान रखें, है ना। चतुर्थ काल होने पर भी मलेच्छ खंडों में वह व्यवस्था नहीं है। मात्र कहाँ व्यवस्था बनेगी? विदेह क्षेत्र में। महाराज जी बोल दिया ना, चतुर्थ काल रहता है तो कर्म भूमि आई रहेगी, हाँ हमेशा ना, यही तो कथन किया अभी। वो तो हमेशा का अर्थ क्या होता है? हमेशा का अर्थ चतुर्थ काल मतलब कर्म भूमि की व्यवस्था चतुर्थ काल की। हाँ, वो भोग भूमि का प्रश्न ही नहीं आता। तस्य जम्बूद्वीपस्य मध्यवर्तिनी, आप जम्बूद्वीप के मध्यवर्ती किमपि विवरणम क्रियते, किमपि कुछ विवरण को करते हैं। अब जम्बूद्वीप की और विस्तृत वर्णन करते हैं। तद यथा नवति सहस्त्र योजन उत्सेद 1 सहस्त्र अवगाह आदो भूमितले 10 योजन सहस्त्र प्रवत्त विस्तार उपरि उपरि पुनर्एकादश सांगशः निक्रमेण ही मानत्वे सती मस्तके योजन सहस्त्र विस्तार आगमुक्त कृतिम आगमुक्ता कृतिम चैत्यालय देव वन देव आवासय आदि आगम कथित अनेक आश्चर्य सहित विधेय क्षेत्र मध्य महामेरु नाम पर्वतो स्थिता। अब चलते हैं विधेय क्षेत्र के मध्य में मेरु पर्वत है। वह मेरु पर्वत कैसा है? ये देखिए, सबसे मध्य में जो मेरु पर्वत है ये केवल अभी बिंदु के आकार का दिख रहा है। ये बिंदु का आकार कितना है? तो यहाँ पर कह रहे हैं नीचे देखिए पर्वत कैसा होता है, नीचे चौड़ा होता है और ऊपर सकरा होता जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो 99,000 योजन तो ऊंचा है। कितना ऊंचा है? कितना? 99,000 योजन ऊंचा। और जितनी बड़ी इमारत बनानी हो उतनी गहरी नींव चाहिए। तो 99,000 बनाना है, जैसे 10 मंजिली मकान बनाना है आपको, तो कम से कम आपको 1 मंजिल नीचे, ऐसे ही 99,000 का जो ये महायोजन का जो पर्वत है 1,000 योजन उसकी नींव है। और सारा का सारा ऊपर जाते जाए ना तो जितनी भी बड़ी इमारतें दिख रही हैं बेटा ऋषभ, वो सब ऊपर जाके पतली हो रही। क्यों बनाई जाती हैं? उतना भार ऊपर जाते जाते वह कम करना पड़ता है, लेकिन नीचे बहुत चौड़ी बनाना पड़ती है। नीचे पतली बनाए और ऊपर चौड़ी हो जाए, संभव होगा क्या? तो यही प्रक्रिया वहाँ की शाश्वत क्षेत्रों की है। तो कह रहे हैं 1,000 और प्रथम भूमि तल पर, ये सबसे नीचे जो स्थान है वह प्रथम भूमि तल, यानी अगर 100 मंजिल की इमारत है तो प्रथम भूमितल सबसे नीचे वाला तल कहलाएगा। वह भूमितल 10,000 योजन प्रमाण गौर विस्तार का धारक है। 10,000 योजन, उसका विस्तार कितना है? जैसे 1,00,000 योजन का ये है, उसमें 10,000 योजन क्या है? चौड़ाई वाला पर्वत मेरु का नींव जहां से प्रारंभ होती है वहां 10,000 योजन विस्तार है। और ऊपर ऊपर 11वें हिस्से हानि क्रम से, 1/11 हानि क्रम से घटते घटते 11वें हिस्से में घटते घटते होने पर मस्तक पर 1,000 योजन विस्तार का धारक हो गया है। वह घटता जाता है। तो वो कैसे, किस क्रम से घटता है? ये 11वें हिस्से के प्रमाण से वह घटता हुआ जा रहा है। और ऊपर जाके कितना बचेगा? मात्र 1,000 योजन का। ऊपर कितना बड़ा है सुमेरु पर्वत? कितना छोटा? 1,000 कौन सा योजन है ये? महायोजन। तो कितने किलोमीटर हो गए? 1,000 योजन, अर्थात अपन 6,000 किलोमीटर देखते हैं तो 6,000 योजन, एक योजन तो कितना हो गया? 6,000 1 इंटू 1,000, ठीक है। तो कितना हो गया? 60 लाख। 60 लाख किलोमीटर का क्या है? ऊपर मेरु का ऊपरी भाग इतना बड़ा है, ठीक है। 1,000 विस्तार। शास्त्र में कहोगे अकृत्रिम चैत्यालय, और इसमें अकृत्रिम चैत्यालय। अब इतना बड़ा क्षेत्र है तो मंदिर भी
100 योजन के, कितने 100 योजन विस्तार के मंदिर जिनालय हैं, और वह जिनालय कितने विस्तृत कहलाए, 100 योजन। तो उसमें कैसे हैं, तो वहाँ पर और विस्तार से देखेंगे, हर चीज़ का वर्णन है। तो वहाँ पर चैत्य भूमियाँ होने के पूर्व अनेक अनेक लाखों लाखों ध्वजाएं, ध्वज मंडप हैं, वन हैं, वापिकाएं हैं उस मंदिर परिसर के अंदर। तो जैसे अच्छे बड़े मंदिर बनते तो कैसे बनाते आप, बाहर अच्छा गार्डन है, उसके बाद में फिर एक वीथिका है, वहाँ पर ध्वज आदि लगे हुए हैं, वहाँ पर आपकी नाट्यशालाएँ आदि भी हैं, मंडप हैं जहाँ विधान आदि होते हैं। ऐसा का ऐसा विस्तृत रूप से जिनालयों का वर्णन, अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन वहाँ जानना, किससे, जैसा आगम में कहा है। वहाँ पर क्या होता है, और तो देव हैं, बिल्कुल विस्तार है। अभी आप ऊपरी ऊपरी सुनने में इतना भार लग रहा है, ये देव हैं तो उनके भवन कहाँ कहाँ हैं, उनके कितने बड़े भवन हैं, उसमें कौन से जाति के देव रहते हैं, कितने भवन की ऊंचाई है, कितने भवन की चौड़ाई है, कितना वेदी है, तो मंदिरों की कितनी बड़ी वेदी हैं, कहाँ तक मंडप है, पूरे नक्शे, पूरे के पूरे नक्शे अभी भी हमें प्राप्त हैं। जैसे कहते हैं ना ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग आज भी जिन आगम में वर्णित है उसे आप देख सकते हैं। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार आदि जैसे ग्रंथों में हर चीज का सा विस्तार। मंदिर छोटे छोटे, उसमें मात्र एक मंदिर में 108 जिनमें कितने, इतना बड़ा उनका मुख्य मंडप होता है। और 108 जैसे आप रखते हो तो इतनी बड़ी बड़ी रख दी तो 108, वहाँ 108 रखना है तो 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमाएं 108 होती हैं। कितनी पद्मासन प्रतिमाएं, और 108 धनुष की, और एक धनुष में 4 हाथ अर्थात 6 फीट, यानी 3000 फीट, लगभग 3000 फीट की कितनी हो गई, हाँ, इतनी लंबी लंबी कितनी प्रतिमाएं हैं, कितनी 108। और प्रत्येक में ये झारी वारी जो है ना, ये प्रत्येक जिनबिंब के आसपास जो अष्टमंगल हैं वे 108 हैं। ये सारा का सारा, और किस दीवार पर कितनी, जो सब आप अभी बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा सोने का काम करते हैं, ये आज से ही नहीं होता। आकृत्रिम चैत्यालय में वहाँ भी इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि वहाँ पर सोने की झल्लरी मालाएं लटकी हुई हैं। कितनी मालाएं लटकी हैं इस तक का वर्णन जिनागम में वर्णित है। कितनी बड़ी शिखर है, उसके आगे कितने मंडप हैं, कितनी दूरी पर मंडप है, कौन सी तरफ कौन सा गेट है, ये सब कुछ अभी तो इसी में ऊपरी ऊपरी में अभी पहुंचने में अभी देर लग रही है। फिर सारी रत्नों की हैं, स्फटिक के समान कैसी है, वे रत्नों की प्रतिमाएं हैं। कौन से भगवान की हैं, महावीर भगवान की कि आदिनाथ भगवान की, कौन सा चिन्ह है, तो कहते महावीर भगवान या आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतिमाएं होंगी तो अकृत्रिम कैसे रह पाएंगे। तो अरहंत प्रभु की प्रतिमा है, और अरहंत प्रभु की प्रतिमा की पहचान कैसे की, सिद्ध भगवान की भी हो सकती है, तो सिद्धायतन है वहाँ सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं, लेकिन जो अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ पर अरहंत प्रभु की प्रतिमाएं हैं। सकेस, केस विन्यासों सहित अरहंत भगवान होते हैं, और सिद्ध भगवान में केस विन्यास नहीं होते हैं। वक्ष स्थल जो होता है वहाँ पर जो चिन्ह होता है श्रीवत्स, वह अरहंत प्रतिमा में ही होता है, सिद्ध प्रतिमाओं में नहीं होता है। इस प्रकार से आप सामान्य रूप से प्रतिमाओं का वर्णन जान सकते हैं। अब वहाँ कौन से देव कितने रहते हैं, ये सारे उनके भवन कहाँ कहाँ हैं, उनके भवनों के आकार क्या हैं, वह सब नाना प्रकार के आश्रयों से सहित ऐसा विदेह क्षेत्र महामेरु नामक पर्वत है। वैसा क्या है, महामेरु नामक पर्वत है। वहीं मानो गज हो गया है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे और विस्तार से। स च गजो जाता तस्मान मेरु गजात सकाश दुत्तर मुखे दंत द्वया कारणे यन निर्गतम पर्वत द्वयम तस गजदंत द्वय संगेति तत्रोत्तर भागे नील पर्वतले लग्नम तिष्ठति। अब यहाँ कह रहे हैं इसी को गज मान लीजिए। अब इतना बड़ा है तो हाथी जैसा,
तो जो सुमेरु पर्वत है कैसा है? हाथी जैसा, और हाथी के दांत होते हैं, तो हाथी के दांत भी होने चाहिए। तो यहां देखिए ये 4 दांत दिख रहे हैं। तो उत्तर की दिशा में 2 दांत हैं, ऊपर की ओर उत्तर की दिशा में ये एक जा रहा है, ये दंत जा रहा हुआ, ये उत्तर की दिशा में। तो ये कह रहे हैं उस मेरु के उत्तर दिशा में आकार से 2 पर्वत निकले हुए हैं, उनको 2 गजदंत यह संज्ञा है, और वे दोनों उत्तर भागों जो नील पर्वत है उसमें लगे हुए हैं। देखिए वो नीला पर्वत है, वहां तक विस्तार है उसका, कहां तक टच कर रहे हैं वे? नील पर्वत। अब इससे फिर क्षेत्र बढ़ जाएंगे। देखिए बीच में जो क्षेत्र बचा वो क्या हो गया? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु जो उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है, ये क्षेत्र बढ़ गया इससे। गजदंतों से ये क्षेत्र ऊपर वाला उत्तर कुरु, और जो दक्षिण दिशा में आएंगे ये 2 गजदंत यहाँ की ओर आएंगे, जो आपके निषद पर्वत को स्पर्श कर रहे हैं, लाल पर्वत को स्पर्श कर रहे हैं, ये वाले गजदंत। इससे जो भाग बचेगा उसका नाम देवकुरु। ठीक है, उन दोनों गजदंतों के मध्य त्रिकोण आकार वाला उत्तम भोगभूमि क्षेत्र है, उसका नाम उत्तर कुरु है। और उसके मध्य में मेरु की ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम कहा हुआ अनादि अकृत्रिम और पृथ्वी विकार रूप जम्बू वृक्ष है। अब देखिए नील पर्वत, देखिए नील पर्वत ऊपर ऊपर, नील पर्वत, ये नील पर्वत, ये इसी के जो केसरी हृदय है, केसरी, हाँ देखिए यहाँ से जो नदी निकल रही कौन सी? सीता नदी। ये नदी नीचे आई है, देखिए नीचे नदी आ रही है मेरु के पास में, गजदंत के नीचे से बहती हुई, और इधर पूर्व की ओर सीता नदी कहाँ जा रही? देखिए ना ऊपर से जैसे आ रही है वैसे लिखी, सीता नदी पूर्व की ओर जा रही है। और इसी में ये देख लिया। अब इसमें एक देखें उत्तर कुरु में, देखिए एक वृक्ष बना हुआ है इधर कॉर्नर पे, जो ईशान दिशा है। ईशान दिशा में एक वृक्ष है जो पृथ्वी का एक है, अकृत्रिम है, अनादि से है। और वह कौन सा वृक्ष है? वह जम्बू वृक्ष है। कौन सा? जम्बू वृक्ष। इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम इस वृक्ष के आधार पर जम्बू वृक्ष कहा जाता है। जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीप। तो इस पेड़ के नाम पर उस पूरे द्वीप का नाम, उसका नाम, जैसे अभी भी ऐसे नाम होते हैं जहाँ पर वह स्थान उस प्रसिद्ध चीज के नाम पर रखा जाता है। तो यहाँ पर यह जम्बू वृक्ष है। उस सीता नदी के दोनों किनारों पर यमकगिरी नामक 2 पर्वत जानने चाहिए। अब देखिए जो सुमेरु पर्वत पे जाइए, और जहाँ से ऊपर तालाब है, तालाब के नीचे आए तो 2 बिंदु रखे हुए हैं। देखिए 2 बिंदु ऊपर वाले में, ऊपर 2 बिंदु, हाँ ये यहाँ ये 2 बिंदु हैं, ये 2 पर्वत हैं। कौन से? यमकगिरी। सारा विस्तार से वर्णन है, इतने छोटे भी चीजें वहां पे विस्तृत हैं। तो वह यमलगिरी पर्वतों के दक्षिण दिशा में कितने ही मार्ग के चले जाने पर सीता नदी के बीच बीच में पद्म आदि 5 हृदय हैं। अब देखिए बीच में, देखिए वो यमलगिरी थे जो पर्वत, 2 बिंदु जो दिखाई थे, 2 बिंदु जो देखे हैं यमलगिरी, ये 2 बिंदु, 2 पर्वत, यहां से सीता नदी आगे बढ़ी है और 5 सरोवर बन गए हैं उसमें। ये चौकोन जो दिखाई दे रहे हैं वहां पानी सरोवर की तरह रुका हुआ है, इसलिए ये 5 हृदय, ये 5 हृदय हैं। और इन हृदयों के दोनों पार्श्वों में से प्रत्येक पार्श्व में लोक अनुयोग के व्याख्यान के अनुसार स्वर्ण और रत्नमयी ऐसे जिन चैत्यालयों से भूषित 10-10 स्वर्ण पर्वत हैं। अब वो आपको जो दिख रहे हैं, देखिए ये तालाब है, तालाब के आसपास में आप देखें वो जो लाइन सी दिख रही है ना, ऐसी ये जो 2-2 लाइनें दिख रही हैं, 2-2 लाइनें में 5-5 पर्वत हैं। कितने? 5 इधर और 5 इधर। और उन 10 पर्वतों के अंदर स्वर्ण और रत्न निर्मित ऐसे जिन चैत्यालयों से भूषित, वो वहाँ पर वे पर्वतों पर जिन चैत्यालय स्वर्ण और रत्नों से स्थित, और वे कितने कितने, एक एक वापिका के दोनों ओर 10-10। ठीक है, ये हो गए। फिर आगे चलते हैं।
इसी प्रकार निश्चय तथा व्यवहार रूप रत्नात्रय की आराधना करने वाले जो उत्तम पात्र हैं, उनको परम भक्ति से दिया हुआ जो आहार दान है, उसके फल से उत्पन्न ऐसे त्रियंच। अब यहां पर जो वर्णन प्रारंभ हो रहा है, देखिए, तेषाम तथैव निश्चय व्यवहार रत्नात्रय आराधक उत्तम पात्र परम भक्ति आहार दान फलेन उत्पन्न त्रियग मनुष्यानाम स्वश्रद्धात्म भावना उत्पन्न निर्विकार सदानंदेक लक्षण सुखामृत रसास्वाद विलक्षण चक्रवर्ती भोग सुख दप्य अधिकस्य विविध पंचेंद्रिय भोग सुखस्य प्रदायका ज्योतिर्ग्रह प्रदीप तूर भोजन वस्त्र माल्य भाजन भूषण राग मतोत्पाद कर संज्ञा संज्ञा 10 प्रकार कल्प वृक्षा भोग भूमि क्षेत्रम व्याप्या तिष्ठन्ति इति आदि परमोगप्तम प्रकारेण ने अनेक आश्चर्य गातव्यानि। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि आश्चर्य होगा। अब आपको ऐसे अनेक आश्चर्य इस संसार में भरे पड़े हैं। वह आश्चर्य क्या है? तो यहाँ आचार्य भगवत कह रहे हैं जो उत्तर कुरु नामक भोग भूमि है, ये उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्य जो रहते हैं वे कितने सुखी होते हैं? तो ऋषभ, यदि तुम्हारा बंगला कीर्तिनगर में है और वह मंदिर के सामने है, उतना सा है,